रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें उन बच्चों तक जो कि लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल तालीम से महरूम हुए हैं। बराए मेहरबानी इससे आपको भी फ़ायदा होगा और उन बच्चों को भी। आज हम पढ़ रहे हैं अबुल असर हफीज़ जालंधरी की सरे राह शहादत। इसके शायर अबुल असर हफीज़ जालंधरी हैं। जालंधरी इनके नाम के आगे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जालंधर में पैदा हुए थे। इब्तिदाई तालीम भी इन्होंने वहीं से हासिल की थी और लाहौर आकर फिर होनहार बुक कायम किया और इल्मी अदबी किताबों की तबात और अशात में मसरूफ़ हो गए। दूसरी जंग के दौरान वो दिल्ली में सॉन्ग पब्लिसिटी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर रहे। क्योंकि उस ज़माने में ना गाने जो थे, गीत बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए थे क्योंकि शुरू में सिर्फ गज़ल, नज़म और इस मसनवी और इस टाइप की चीज़ें थी, लेकिन बाद में गीतों का आज भी बहुत लोगों को शौक़ है और गीत बहुत शौक़ से सुने जाते हैं। इनकी शायरी ज़ौक़ को मौलाना ग़ुलाम कादिर गिरामी की शागिर्दी ने चमकाया। यानी कि उन्होंने उनकी जब शागिर्दी करी तो बहुत ज़्यादा ये चमक गए। पहले गज़लें कहीं, फिर गीत लिखे। इसके बाद शाहनामा इस्लाम जैसी शाहकार नज़म लिखी। इनकी नज़मों के मजमूए नगमा साज, सोज़ो साज, तलखाना शीरी हैं। हमारा कौमी तराना भी इन्होंने ही लिखा है। वाकई एक बहुत बड़ा कारनामा है कि हमारा कौमी तराना, जिसमें हम कहते हैं कि फ़ारसी के लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए, लेकिन इतने तरन्नुम से पढ़ा जाता है कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तान का तराना। देखिए यहाँ पर मैं अल्फाज मायने आपको दे रही हूँ। देखिए मैं पहले बता रही हूँ कि देखिए उस बुक के अंदर ऐसे लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया गया है कि उर्दू जो है ना, कोई एक उससे नहीं बनी है। उर्दू कोई ज़बान थी ही नहीं, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ ज़बानों के मजमूए से बनी है, जिसमें सिंधी, जिसमें हिंदी, जिसमें कहना चाहिए पंजाबी ज़बान, जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान, जिसमें फ़ारसी ज़बान। ये तमाम ज़बानें के लोग बोलने वाले जब एक साथ इकट्ठा हुए तो उर्दू बनी है। तो इस तरह जब भी हमें शायरी मिलेगी, ज़्यादातर शायरी और हमें नसर भी इस तरह की, तो उसमें हमें मुश्किल से मुश्किल अल्फाजों का सामना करना होगा जो कि हम आम फहम में इस्तेमाल नहीं करते। लिहाजा इसमें सारे वर्ड्स मीनिंग है। मैं बार बार कह रही हूँ, इसे बुक पे लिख लिया करें। बुक ओपन करेंगे तो आप खुद ब खुद तशरीह कर लेंगे। एक दफ़ा तशरीह को सुनना है और उसके बाद अगर अल्फाज मायने आते होंगे तो आप खुद तशरीह कर लेंगे। इसमें अब आ जाते हैं हम शायर के हवाले और मरकज़ी ख़याल। देखिए मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासे में चॉइस आती है, तो मैं मरकज़ी ख़याल ही आपको दे रही हूँ। अगर आप लोगों के पास चॉइस कहना के टाइम हो तो आप ख़ुलासा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। असल नाम मोहम्मद हफ़ीज़ था, मगर अदबी दुनिया में हफ़ीज़ जालंधरी के नाम से शोहरत पाई। आपको एज़ाज़ हासिल है कि आपने पाकिस्तान का कौमी तराना तहरीर किया। आपका अजीम कारनामा शाहनामा इस्लाम है, जिसने आपको बेपनाह शोहरत और अज़मत अता की। आपने बहुत सी नज़में, गज़लें और गीत लिखे। मरकज़ी ख़याल सरदार शहादत के शायर, सरे राह शहादत के शायर जो हैं हफ़ीज़ जालंधरी हैं। ये नज़म शाहनामा इस्लाम से माखूज़ है। इस नज़म में ग़ज़वे औद के वाक़े पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शौक़ शहादत बयान किया गया है। जहाद में जाने का मंज़र पेश किया गया है। आपके चेहरे पर रिक़त थी और मुस्कुराहट भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत हमज़ा का माथा चूम कर इन्हें जहाद के लिए रुख़सत किया, ठीक है। ज़्यादा डिटेल मत लिखिएगा। मरकज़ी ख़याल को, सेंट्रल आइडिया ही रखा करें। ज़्यादा डिटेल लिखेंगे तो नंबर तो देखिए जिसके चीज़ के 2-3 नंबर है ना, उतने ही मिलेंगे। लिहाजा ज़रा प्लीज़ पेपर्स में इन चीज़ों का ज़रा ख्याल किया करें। इसके बाद आ जाते हैं हम पहले शेर की तरफ। इनके पहला जो शेर है हमारे पास, वो हमज़ा नास था। अहले अरब को जिसकी ताकत पर फ़िदा होने चला था, अब भतीजे की सदाकत पर। अगर आपके पास वर्ड्स मीनिंग होंगे तो आप आसानी कर सकेंगे। और याद रखिएगा हवाला और हवाला शायर बहुत अहम है। यानी हवाला आप इतना दे दें कि ये निसाबी किताब में शामिल नज़म सरे राह शहादत से लिया गया है, जो शाहनामा इस्लाम से माखूज़ है। अगर आप ये लफ्ज़ लिखते हैं शाहनामा इस्लाम से माखूज़ है, तो चेकर पर आपका बहुत ज़्यादा इंप्रेशन कायम होगा। वो कहेगा भाई ये बच्चा मालूमात रखता है। हवाला शायर के लिए हम कहेंगे कि देखिए हफ़ीज़ जालंधरी उर्दू के मशहूर शायर हैं। इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि इन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना तहरीर किया। इनकी बेपनाह शोहरत और अज़मत की वजह से इनकी गज़लें, नज़में और गीत हैं जो बहुत ही आसान अंदाज में बयान किए गए हैं, ठीक है जी। तशरीह इस शेर में हफ़ीज़ जालंधरी ग़ज़वे ओहद के
में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मैदान जंग में जाने के मंज़र की अक्कासी कर रहे हैं। हज़रत हमज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हज़रत हमज़ा कुरैश के बहादुर तरीन शख्सियत थे। इनकी बहादुरी और ताकत कुरैश को इन पर नाज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत हमज़ा से बहुत प्यार करते थे। हज़रत हमज़ा को भी अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। हज़रत हमज़ा अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सदाक़त पर ईमान लाए और मुसलमान हो गए। ग़ज़वे उहद के मौके पर कफ़ारे कुरैश के मुकाबले में निकले और शहीद हो गए। कि किस पे शहीद हुए? यानी कि अपने भतीजे की सदाक़त पे, कि वो सच कह रहा है, झूठ नहीं कह रहा। दूसरा शेर रसूल पाक के चेहरे से एक रक़त नुमाया थी। ये वो रहमत थी जिसकी कोई गायत थी ना पाया थी। देखिए, इसमें तशरीह याद रखिए, जब भी आपके पास शेर आएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ़ गज़लों से शेर आया करेंगे, उसको आपने पहचानना भी है, शायर का नाम भी लिखना है, आपने उसका भी नाम लिखना है कि ये किस नज़म से ली गई है या किस शायर की कहना चाहिए शायरी है ये, तो ही आप कुछ नंबर पा सकेंगे, वरना नहीं। क्योंकि मैं ख़ुद, मेरा तजुर्बा है, जब से मैंने बोर्ड में कॉपियाँ देखी हैं कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे उर्दू में फ़ेल हुए या फिर सिर्फ 25 और 26 नंबर लेकर पास हुए, तो इससे कभी भी आपका कोई अच्छा ग्रेड नहीं बन सकेगा। अगर ग्रेड बनाना है तो लाजमी आपको इन तमाम बातों पे तवज्जो देनी होगी। हफ़ीज़ जालंधरी इस शेर में कहते हैं कि जब जंग उहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा जंग के लिए जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक रिक़्क़त तारी थी, यानी आप रोने के करीब थे। आपकी ये कैफियत नुमाया नज़र आ रही थी। ये चचा से मोहब्बत थी। इस मोहब्बत व शफ़क़त की कोई इंतहा ना थी, कोई किनारा ना था। आज आप अपने चचा को अपने अल्लाह ताला और दीन पर क़ुर्बान करने जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैगंबर थे जो रातों को उठ कर अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे, तो कैसे मुमकिन था कि अपने चचा के लिए आप इतने परेशान ना होते। अब आ जाते हैं हम इसके तीसरे शेर की तरफ। ये निगाहें मुस्तरिब, हल्का तबस्सुम रूहे ज़ेबा पर, तसव्वुर मुतमईन था मर्ज़ी अर्शे मौला के। तबस्सुम मुस्कुराहट को कहा जाता है, मुस्तरिब परेशान को कहा जाता है, अर्शे मौला अल्लाह ताला की तरफ इशारा है। ठीक है जी। इस शेर में शायर कहते हैं कि ग़ज़वे उहद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत संजीदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह परेशान थी, मगर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मर्ज़ी के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। अल्लाह ताला की रज़ा के ख़याल से आप मुतमईन थे और अपने प्यारे चचा और दोस्त का जज्बा शहादत देकर मसरूर थे। शहादत जो मोमिन की महराज है, अपने चचा को शहादत की राह पे जाता देखकर मसरूर थे। आपने अपने चचा से मोहब्बत और अल्लाह ताला की रज़ा दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये से आया थी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर मुतमईन थे कि वो अल्लाह ताला के लिए क़ुर्बान होना चाहते हैं। शेर नंबर 4, हुआ इरशाद ए बख्ता फाम बिस्मिल्लाह, खुदा हाफिज़ कीजिए नुसरत इस्लाम बिस्मिल्लाह। अब इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ हैं, जिसमें कहना चाहिए कि हमारे पास है, कहते हैं बाप का भाई, यानी चचा को कहा जाता है। बख्सता फाम बरकत वाला, मुबारक कहना चाहिए, बहुत मुबारक इसमें इनको करार दिया गया था। इस शेर में शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बाबरकत और प्यारे चचा, बिस्मिल्लाह कीजिए, शहादत का रास्ता आपका मुंतज़िर है। मर्दों की शमशीरें अल्लाह ताला के रास्ते में हमेशा उड़ियाँ रहती हैं, यानी हमेशा न्याम से बाहर निकली हुई रहती हैं। और दुश्मनाने खुदा को बता दे कि मुसलमानों की हज़ारों ज़िंदगियाँ भी हों तो अल्लाह की राह में क़ुर्बान हैं। मेरे चचा जाएं, अलविदा, बिस्मिल्लाह कीजिए और इस्लाम की फ़तह के लिए लड़िए, अल्लाह ताला के दीन की नुसरत के लिए जंग कीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं 5वें शेर पर। ये इक़दाम शहादत बर सबील
हुस्न नियत है। मोहम्मद इस पे राज़ी है जो अल्लाह की मशीयत है। मशीयत कहते हैं जो अल्लाह ताला करना चाहता है, जो उसकी मर्ज़ी है। इस शेर में शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए मेरे प्यारे चचा, आप जिहाद के लिए जा रहे हैं, जिहाद आपका मकसद है, आपका ये कदम निहायत एहसन है, आपकी नियत नेक है। अब आगे जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला की राह में शहादत की तमन्ना लिए निकल रहे हैं। हो सकता है कि शहादत की मंजिल को पाले, हो सकता है कि गाजी बनकर लौटे। ए मेरे यानी चचा, अब जो अल्लाह ताला की को मंजूर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मर्ज़ी और रज़ा पर राज़ी थे। नंबर 6 की तरफ आते। नंबर 6, ये वफ़ा कर दिखाई इंतहाई शान रहमानी के बढ़कर चूम ली सरकार ने हमज़ा की पेशानी। इस शेर में शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा, जिनसे आप बेहद प्यार करते थे, जिहाद के लिए रुखसत करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक़त तारी है, जबकि जंग के हालात बता रहे थे कि आज बहुत कम लोग वापस लौटेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को मैदान जंग में भेजते वक्त आगे बढ़कर इनकी पेशानी को चूम लेते हैं। नंबर 7, वफूर नूर हक से चेहराए हमज़ा चमक उठा, जिला कुंदन ने पाई ये ज़र खालिस दमक उठा। इस आखिरी शेर में शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ़ताब नबुवत थे। जब अपने चचा हज़रत हमज़ा को मैदान जंग में रुखसत करते वक्त आपने इनकी पेशानी चूम ली तो हज़रत हमज़ा का चेहरा खुशी से दमक उठा। हज़रत हमज़ा कुरैश के बहादुरों में से एक थे। इस्लाम के इब्तिदाई मुश्किल दौर में आपने इस्लाम कबूल किया और कुरैश की मुखालफत को बर्दाश्त किया। शायर शेर में हज़रत हमज़ा की शख्सियत को खालिस सोने से ताबीर करते हुए कहते हैं कि जब नबी करीम ने जिहाद में रवाना करते वक्त हज़रत हमज़ा की पेशानी चूम ली तो इस खालिस सोने ने जिला पाई वो, और ये कुंदन बन गया। कुंदन यानी सोने से ज़्यादा चमकदार हो गए। यहाँ अशार ख़त्म होते हैं। फिर हम आ जाते हैं सवाल जवाब की तरफ। जिसने गज़ल के मतलब अशार कर लिए उसके लिए सवाल जवाब कोई मुश्किल नहीं है। हज़रत हमज़ा को मैदान जंग में जाता देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत थी? हज़रत हमज़ा जो कि आपके चचा थे जिनसे आपको बहुत प्यार था, हज़रत हमज़ा को मैदान जंग में जाता देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक़त की कैफियत तारी हो गई थी, मगर आप अल्लाह के आखिरी नबी थे और अल्लाह की मशीयत पर राज़ी थे, इसलिए लबों पर तबस्सुम था, मुस्कुराहट थी यानी। नंबर 2, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि हज़रत हमज़ा की पेशानी चूमी? क्या फरमाकर आप हज़रत हमज़ा को मैदान जंग में देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ए मेरे प्यारे और बाबरकत चचा, बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं आपको अल्लाह ताला के सुपुर्द करता हूँ, जाइए और इस्लाम की फ़तह के लिए लड़ें। आपकी नियत नेक है, शहादत वक्त आपकी तमन्ना है, मैं अल्लाह ताला की मशीयत पर राज़ी हूँ। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा की पेशानी चूम ली। हज़रत हमज़ा ने किस मार्के में जाम शहादत नोश किया? हज़रत हमज़ा ने ग़ज़वे ओहद में जाम शहादत नोश किया। यहाँ पर देखिए आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, ये चूज़ द बेस्ट आंसर, ये आपके पेपर्स में भी आएंगे, लिहाजा आपको ये आने चाहिए हैं। हज़रत हमज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे? चचा थे। हज़रत हमज़ा का इक़दाम शहादत था हुस्न नियत पर, यानी वो शहीद होना ही चाहते थे। अहले अरब को अमीर हमज़ा की इस खूबी पर नाज था। किस खूबी पर नाज था? ताकत पर। वो सहाबी जिनके शौक़ शहादत से खुश होकर हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशानी चूमी, वो थे हज़रत हमज़ा जिनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशानी चूम ली थी। अच्छा जी, ये यहाँ पर जो है आपकी सब तमाम चीज़ें ख़त्म हुई और मैं यही कहूँगी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि और बच्चों को भी इसको भेजें। इससे लॉकडाउन की वजह से बच्चे बहुत मुश्किलों में हैं, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो और बच्चों को भी इससे फ़ायदा होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।